आप सबों का आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग क्या नाम है, आरएम क्लासेस। ये आरएम क्लासेस के द्वारा शुरू की गई है, जहां हम बोर्ड के साथ ही नौकरी की भी तैयारी कराते हैं। हमारा उद्देश्य ऐसा है कि लोग 10वीं क्लास के साथ पास करते करते नौकरी को प्राप्त कर लें, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो यही है कि हम कोई न कोई सरकारी संस्था में नौकरी करें या हम जीवन स्तर को अच्छा बनाएं और हम गुड सिटीजन बने। तो फ्री टेस्ट सीरीज है, आसान बिहार बोर्ड .co.in पे जाकर के हम फ्री टेस्ट सीरीज देंगे। ये क्या है, ये है अध्याय 2 और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मुख्यतः यह ध्यान में रख के बनाया गया है। चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र कहे तो हम पटना शहर की बात कर रहे हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो है। हम ये कल्पना कर रहे हैं जब हमारा जो अभी का समय है, जब ये 50 साल 100 साल से ऊपर हो जाएगा तो उस समय हमारा पटना शहर इतना डेवलप हो जाएगा। भगवान बुद्ध की फोटो इसलिए है क्योंकि इसमें हम भगवान बुद्ध की चर्चा करेंगे। तो रहने देते हैं, हम जल्द ही अपने क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम 45 मिनट के अंदर इस वीडियो को समाप्त करें, इसलिए फालतू की बातें नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसको पढ़ सकते हैं। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में व्याख्या किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इससे अभी तक बाहर नहीं पूछे गए हैं। आप उस वीडियो को वहां जा करके देखिए। अगर मैं इसे यहाँ व्याख्या करता हूँ तो 20 मिनट ये एक्स्ट्रा ले लेगा। आप उस वीडियो को वहां देख लें, उसके बाद यहाँ आए। ऐसे आप इसको पढ़ लें, इसी से सारा चीज़ रिलेटेड रहेगा। हिंदी में डाला है क्योंकि हम संस्कृत उतना ही पढ़ते हैं जितना 10वीं क्लास तक आता है। अभ्यास शुरू हो गया, यह मौखिक है। मौखिक लिखित सब सेम होता है। कोई मौखिक में सवाल है तो वो लिखित में आ जाता है। तो चलो इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो द्वितीय पाठ है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम और ये है उसका पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत। यानी पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलो। वदत, वदत मतलब बोलो। विषय, विषय में। पाटलिपुत्र नगरस्य, पाटलिपुत्र नगर के विषय में। दवे वाक्य यानी 2 वाक्य। कितने वाक्य? 2 वाक्य। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में। हिंदी हम इसलिए लिख दिए क्योंकि हम लोग हिंदी ही समझते हैं, तो हम लोग हिंदी लिख दिए। तो चलो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बिहार प्रांतस्य राजधानी पाटलिपुत्रम धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैदेशिक नीति दृष्टिया अति महत्वपूर्णम अस्ति। ये हो गया हमारा पहला लाइन। इसका हिंदी क्या है? हमने बिहार प्रांत की बात की, यानी बिहार प्रांत की राजधानी क्या नाम है उसका? पाटलिपुत्र। यह किस किस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है? धार्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक, वैदेशिक यानी वैदेशिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वविख्यात खगोल शास्त्री आर्यभट्टम अवैत्र जाता आसीत। विश्वविख्यात खगोल शास्त्री आर्यभट्ट यहीं जन्मे थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये जो पाठ है ये क्या है? संस्कृत व्याकरण है। इसको हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी वीडियो बन रही है तो कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ माइंड से मिस हो जाए, क्योंकि मैं बैंक में काम भी करता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ। अगर कोई गलती हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसे अप टू डेट करूँगा। मेरी जितनी भी वीडियो है वो अपडेट होती रहती है, तो अगर कोई गलती होगी तो उसको आप मेरे संज्ञान में लाएंगे, मैं उसे ठीक करूँगा। तो चलो देखते हैं। मैंने कोशिश की है कोई चीज़ गड़बड़ी नहीं हो। ये भी लिखित है, इसको हम लोग संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। तो चलो देखते हैं क्या है हमारे लिए। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। एक स्लाइड में हम 2 क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। कुट्टनी मथाक्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। देखो संस्कृत जो बोला जाता है ना वो गा के बोला जाता है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, लेकिन मैं गाता नहीं हूँ इसलिए मैं गा के नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, देखो कस्य मतलब किस, कवि की रचना, देखने से ही लग जाता है, यानी किस कवि की रचना है। ये क्या है? काव्यम, काव्य है। उस काव्य का क्या नाम है? कुट्टनी मथाक्य नाम है। तो हम जानते हैं इसकी रचना किसने की है? तो दामोदर गुप्त ने की है। यानी कुट्टनी मथाक्य काव्य दामोदर गुप्त की रचना है। इसी को संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
कुट्टनी मथाक्यम काव्यम, कस के जगह हमने क्या किया है, दामोदर गुप्तस्य लिख दिया, उसके बाद कवे रचना अस्ति। हमने चेंज क्या किया है, ध्यान दो, क्वेश्चन से आंसर एक ही लाइन का है तो इसको लिखना आसान है। कस के जगह हमने क्या लिखा है, केवल दामोदर गुप्तस्य लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो हमको पूरा लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, कस के जगह हम क्या करेंगे, दामोदर गुप्तस्य को डाल देंगे, और ये जो प्रश्नवाचक है उसके जगह हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम दे देंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा सवाल पर, क्या है, पाटलिपुत्रम कस्या नदिये तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र कस्या मतलब किस, नदिया नदी, तीरे मतलब तट, अवस्थित है। तो देखो क्या होगा आंसर, यानी पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है, सबको पता है। इसी को हम क्या कर रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं। तो देखो इसमें हम क्या किए हैं, यहाँ जो कस्या है उसके जगह हमने क्या लिखा है, गंगाया, क्या लिखा है, गंगाया। बाकी सब क्या है, बाकी सब सेम है। तो इसमें इतना ही अंतर है, कस के जगह हमने लिखा है दामोदर गुप्तस्य, और कस्या के जगह हमने लिखा है गंगाया। कितना आसान है लिखना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी समझने की जरूरत है। सिर्फ क्या समझने की जरूरत है, हिंदी सीखने की, हिंदी समझने की जरूरत है। तो 2 क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिया। अब हम ग और घ की ओर बढ़ते हैं, आने देते हैं दोनों क्वेश्चन और आंसर को, उसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशम आसीत, कीदृशम मतलब कैसी थी। तो हिंदी देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले यानी उस समय, अस्य मतलब इस, नगरस्य नगर की, रक्षा व्यवस्था यानी सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। आसान है। तो इसका हिंदी क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, हिंदी में आंसर लिखते हैं, फिर उसको हम उस भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे अच्छा होगा संस्कृत को संस्कृत में लिखें, लेकिन हम बचपन से संस्कृत उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम वो टूल्स यूज करेंगे जो हमको एग्जाम्स में काम आएगा। तो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। क्या लाइन है, अत्यंत उत्कृष्ट। तो कहां पर चेंज होगा, कि दृश्यम की जगह चेंज होगा अति उत्कृष्टा। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा, इसके जगह पे सिर्फ इतना ही चेंज किए हैं, इससे ज्यादा हमने चेंज नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं घ नंबर में। अब हम लोग कहाँ आते हैं, घ नंबर में आते हैं। देखते हैं क्या हमारे लिए, कहता राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत। देखो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो सकता है, तो उसको तुम नजरअंदाज करना। मैं अच्छे टीचर की तलाश में हूँ, अगर कोई अच्छे टीचर्स हैं संस्कृत के तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्वालिटी अगर उनके अंदर है तो मैं हमेशा बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलो आते हैं, क्या है, कीदृशम यानी कैसी। तो राज्ञ मतलब राजा, अशोकस्य अशोक के समय, अस्य मतलब इस, नगरस्य नगर की, वैभवम जब हम वैभवम का हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा, समृद्धि कैसी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, समृद्धि कैसी थी, अत्यंत समृद्ध था। तो अत्यंत समृद्ध का हिंदी क्या हो जाए, संस्कृत क्या हो जाएगा, सुतराम समृद्धम। तो देखो क्या है, राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगर वैभवम सुतरा समृद्धम आसीत। हमने क्या किया है, केवल इसके जगह पे ये शब्द को चेंज किया है। अगर हमको याद करना पड़े तो हम इतना ही हमको याद करने की जरूरत है, इससे ज्यादा हमको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी सेम का सेम है, बाकी सेम का सेम क्या है, सेम है। तो यही है ट्रिक। देखो ट्रिक कुछ नहीं होता है, कोई कहता है ना 1 सेकंड में बना दे, वो कोई ट्रिक नहीं होता है। जिसको लॉन्ग में बनाने आता है, हम जब मैथ पढ़ेंगे ना तो हम लोग ट्रिक भी यूज करेंगे, लेकिन ट्रिक तब यूज करेंगे जब हमको लॉन्ग बनाने आ जाएगा। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है जो टीचर बनाते बनाते जान जाते हैं। सिलेक्शन जो होता है किसी भी एग्जाम में, देखो तुम नहीं भी पढ़ोगे ना तो तुमको 40-50 नंबर आ जाएंगे। गधों को हमेशा 40-50 नंबर आते हैं, इस बात को याद रखना। ये तुम्हारे पढ़ने या ना पढ़ने पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा सा पढ़ोगे तो 70-80 नंबर आ जाएगा, लेकिन 90 से 100 जाने में जितने नंबर्स हैं उतने घंटे बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल
दूध से मलाई निकालने के जैसा है। तो क्रीम हमेशा कम होता है, क्रीम हमेशा कम होता है। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग ये लास्ट सवाल है उसमें चलते हैं। क्या है लास्ट सवाल? काव्य मीमांसा नामकम। देखो इसको जो हिंदी करेंगे तो काव्य अलग हो जाएगा, मीमांसा नामकम ये से करके हिंदी होगा। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ का अलिखत का मतलब किसने लिखा है, ठीक है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो क्या हो जाएगा आंसर? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर अलिखत, राजशेखर ने लिखा। तो क के जगह क्या आया? राजशेखर आया। इससे ज्यादा हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये जो है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट होगी, उसमें हम इसको रूल वाइज देखेंगे। अभी अगर हम पढ़ने का कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग से उड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो रिक्त स्थान पूर्वतम है इसको हम लोग केवल देखेंगे, इसलिए हमने इसको क्रॉस नहीं किया है। तो चलो देखते हैं। जो क्रॉस है उसके लिए आपको संस्कृत व्याकरण की, देखो जो क्रॉस किए हैं ना उसमें संस्कृत व्याकरण की अलग प्लेलिस्ट है, आपको वहां जा करके उसको देखना होगा। तो आप वहां जाइए और वहां जा करके इसको देखिए। तो 3 सवाल हमारे सामने आ चुका है, सबका हिंदी नीचे दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। कहता है गंगाया, क्या कहता है? गंगाया ऊपरी गांधी सेतुर्नाम डैश, इसी डैश में भरना है, महाद्वीपस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, अफ्रीका और एशिया। क्वेश्चन को बिना देखे हमको हिंदी समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है हम किसी महादेश की बात कर रहे हैं, यानी गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु पुल है वह किस महाद्वीप में स्थित है। इसका शुद्ध हिंदी है, गंगा के ऊपर स्थित गांधी सेतु डैश महाद्वीप का सबसे लंबा सेतु है। हमको बहुत बार एग्जैक्ट हिंदी को जानने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम समझ गए तो हमारा काम हो गया। बिल्कुल इंग्लिश भी हम इसी तरह पढ़ते हैं, इवन दो तुम मेरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो, वहां भी हमने इसी तरह से पढ़ाया है। तो सबको पता है क्या है? एशिया। देखो वास्तव में क्या है ना, ये एशिया का भी अब नहीं रहा, भारत में ही अटल सेतु हो गया है, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं है, शायद अटल सेतु ही उसका नाम है, जो कि समुद्र पे बना हुआ है। और चीन में तो बहुत बड़े बड़े पुल हैं, ये जिस समय बना था ना उस समय था, लेकिन तुम्हारी किताब में, इसलिए इसको रखो। अगर अब क्वेश्चन सेटर इस तरह की क्वेश्चन को सेट करते हैं 10वीं क्लास में, तो वो एक तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सेट नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी किताब में है तो चलो इसी को मारते हैं। हो गया पहला। अब आते हैं दूसरा। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति, यानी हम पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलगृहम ताजमहल। सबको पता है क्या यहाँ पे? गोलगृहम यानी गोलगृह। क्या हो गया हिंदी? पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध डैश स्थित है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल क्या हमारे सामने में? पाटलिपुत्रस्य नामांतरम डैश प्राप्यते, यानी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, नामांतरम अंतर की बात कर रहा है, यानी दूसरा नाम डैश के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है। तो कुसुमपुर और माधवपुरम, तो इसका दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुरम। दूसरा नाम क्या है इसका? कुसुमपुरम। माधव बोले तो भगवान श्री कृष्ण, माधव बोले तो भगवान श्री कृष्ण। हमने 3 सवाल को कर लिया है, 3 सवाल और है हमारा इसमें खाली स्थान में, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। देखते हैं क्या है। घ में आते हैं। कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलितः आंग्ल शासनकाले गुप्त शासनकाले। कहता है कौमुदी महोत्सव डैश अत्यंत प्रचलित है, किसके शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था? तो गुप्त शासनकाले, गुप्त शासनकाल में। किसमें? गुप्त शासनकाल में। क्लियर हो गया। कहता है पाटलिपुत्रस्य डैश दिशि गंगा नदी प्रवहती, प्रवाह किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पूर्वश्याम उत्तरश्याम, तो उत्तर दिशा में। उत्तरश्याम किस दिशा में? उत्तर दिशा में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। गोविंद सिंह
सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसीत। गोविंद सिंह जो थे, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ये क्वेश्चन कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे पूछता है और इसको सबको मारना है, जो इसमें गलती कर जाता है उसका तो सिलेक्शन होने से रहा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कंपटीशंस में जो गलती कभी नहीं होने चाहिए, अगर वो गलती होते हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रहा। वैसे ही क्वेश्चंस में से ये एक क्वेश्चन है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 10वें। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। कंपटीशन का एक क्वेश्चन है ना, 10 से बाहर किसी कंपटीशन में नहीं पूछता है। तुम मेरी वीडियो देखो, मैं अच्छे से तुम्हारी तैयारी करा दूंगा। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम करेंगे, प्रश्न निर्माण करने के लिए कहता है, हम क्या करेंगे अब इसका देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ हिंदी में रहेगा और कहेगा प्रश्न पूछने के लिए। अभी तक जो हमने बनाया था उसमें प्रश्न था और नीचे आंसर लिखना था। अब क्या है, आंसर पहले से है, तुमको कहता है प्रश्न बनाने के लिए। तुम बिल्कुल अब मास्टर बन जाएगा। अभी तक तुम विद्यार्थी था, तुमने क्या किया, स्टूडेंट बन के जवाब दिया। अब तुम मास्टर बनेगा। अब तुम क्या बनेगा? मास्टर बनेगा। गुड। तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थ मायन्ति, यानी तत्र मतलब वहां, तीर्थयात्री किस चीज के लिए? दर्शन के लिए आते हैं। तो क्या होगा इसका? तीर्थयात्री कहाँ दर्शन के लिए आते हैं? तो कहाँ या वहां कौन दर्शन के लिए आते हैं, या ऐसा होगा। तो अगर तीर्थयात्री, और सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया बताने में, यहाँ कहता है वहां तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन? वहां कौन दर्शन के लिए आते हैं? तो तीर्थयात्री की जगह क्या लिखाएगा? कौन। कौन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? के। तत्र के दर्शनार्थिया मानती। तो हमने क्या किया, तीर्थयात्री आने की जगह हमने लिखा के। क्या लिखा? के। कितना आसान है, सिर्फ एक ही हमने बदला, इसलिए ज्यादा रट्टा मारने की भी आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक एक शब्द हम रट्टा मारेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वस सहस्त्र परिमितम जीर्णा तामन्वभूता, यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्ण अवस्था में रहा। तब तो पटना का महत्व कम हो गया, बाकी शहरों का महत्व बढ़ गया। तो इसी को, तो यहां पर क्या है, 1000 वर्षों तक का जगह में लिखाएगा कब, यानी इस मध्यकाल की बात हो रही है। यानी कब पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्ण अवस्था में रहा। तो कब की जगह हमने क्या लिखा? कदा पाटलिपुत्रम व सहस्त्र परिमितम जीर्णात्मन भूता। यही हमने लिख दिया। तो यहाँ क्या हो गया, मध्यकाले की जगह हमने क्या बदला? कदा। हमने क्या बदला? कदा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गो और घो देखते हैं क्या है हमारे लिए। गुड। कहता है मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्रधारो जातः, यानी मुगल काल में पाटलिपुत्र का पुनरुद्धार हुआ। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कस्य, यानी किसका पुनरुद्धार हुआ? तो पाटलिपुत्र का। तो मुगल काले कस्य समुद्रधारो जातः, मुगल काल में किसका पुनरुद्धार हुआ। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, यानी तत्र मतलब वहां, सर्वे जना सभी लोग, आनंद मग्ना आनंद में मग्न हो गए। तो क्या इसमें क्वेश्चन हम बनाएंगे? किम, क्या हो गए। तो हमने क्या किया? किम बनाया। देखो तुम अलग क्वेश्चन भी बना सकते हो कि कौन, वहां कौन आनंद में मग्न हो गए, तुम इसके लिए भी कौन शब्द बना सकते हो। लेकिन कौन का अंग्रेजी लिखना, कौन का संस्कृत लिखना होगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा? तत्र सर्व जना किम अभुवन, वहां सभी लोग क्या हो गए। तो यहाँ क्या किया हमने? हमने ये बनाया। तुम दूसरा भी बना सकते हो, तो दूसरा मत बनाओ, वही बनाओ जो मैं लिख रहा हूं। तो क्लियर हो गया, हमने इसको भी क्लियर कर लिया। गौ घो भी खत्म हो गया है। अब अंग और च है। क्या है देखते हैं। कहता है तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः, वहां भगवान बुद्ध कई बार पधारे। तो क्या होगा, वहां कौन कई बार पधारे? तो भगवान बुद्ध की जगह हमने क्या लिखा? क। तत्र क बहुकृत्वा समागतः, यानी वहां कौन कई बार पधारे। तो क्या चेंजिंग हुआ? केवल भगवान बुद्ध की जगह क्या चेंज हुआ? भगवान बुद्ध की जगह चेंज हुआ क। क्या चेंज हो गया? क। अगला सवाल है,
नगरस्य शोभा अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। नगर की शोभा, नगरस्य शोभा, नगर की शोभा, अशोकस्य समये, अशोक के समय में, सुतराम अत्यधिक समृद्ध थी। तो यहाँ हमने क्या किया, किसके समय में, यहाँ पे सवाल बनाया किसके समय में, तो किसके का अंग्रेजी हो गया कस्य। नगरस्य शोभा कस्य समये सुतराम समृद्धम, यानी नगर की शोभा किसके समय में अत्यधिक समृद्ध थी। तो क्या चेंज हुआ, केवल अशोकस्य की जगह चेंज हो गया कस्य। कितना आसान है, कोई माथा पे चीज नहीं है। वीडियो देखते जाओ और समझते जाओ, वीडियो देखते जाओ और समझते जाओ। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसको भी नहीं बनाएंगे, संस्कृत में बनाएंगे, इसको बनाएंगे क्योंकि इसी पाठ का है, तो इसको हमको मेल करना है। तो चलो देखते हैं, ईमेल नहीं करना है, मिलान करना है। सबको आने देते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। जब हम मही की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम पृथ्वी की बात करते हैं। ये सब शब्द है जिसको तुमको समझ लेना है कि इसका अर्थ यही होता है। आसान आसान की बात करते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं। पुरंदर की जब बात करते हैं तो हम इंद्र भगवान की बात करते हैं। देखो हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन मैं अगर छात्र होता तो कुछ चीजें मुझे पता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यानी इंद्र भगवान का है। जब हम अन्यतम की बात करते हैं यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं, यानी हम एक की ही बात करते हैं, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, एक तमाम, ठीक है। उत्कृष्ट की जब बात करते हैं यानी कि वह बहुत ही अच्छा है, यानी प्रकृष्ट। जब हम आगता का बात करते हैं तो हम आने की बात करते हैं, यानी आगच्छता की बात करते हैं। ये सबको हम मिला दिया। अब बचा कौन, सुतराम बचा, सुथर गया। राम भगवान की जब हम बात करते हैं तो हम अच्छी बात करते हैं, यानी सुतराम सुथर गिले अधिकतम। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है इसमें, समाप्त हो गया। मैंने जानबूझ करके हर वीडियो को छोटा किया है। बेकार की बातें करके हम क्या करेंगे जब उसका हमको कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो जब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर डील करेंगे तो उसमें हम बातचीत करेंगे। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।